अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान दारुल अमान परजा दरबार से मुखातिब हूँ। मेरे साथ में ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो है टांडूर टाउन विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। और आज यहाँ पर दारुल अमान पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। ज़ेर सदारत जनाब मजीदुल्लाह ख़ान फ़रत, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, और हमारे सैयद मुस्तफ़ा महमूद जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक। आज जो इजलास का मकसद ये था कि कई दिन से टांडूर के लोग हमारे मोहम्मद सलीम भाई उर्फ़ सलीम जोशीले, उनकी पास कई लोग आ रहे थे, कई दिन से टच कर रहे थे कि टांडूर में टाउन बॉडी के लिए और विकाराबाद में डिस्ट्रिक्ट बॉडी डालने के लिए बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। इसमें जो है आज यहाँ पर टांडूर टाउन के कई लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मोहम्मद सलीम भाई है हमारे उर्फ़ सलीम जोशीले, मोहम्मद अब्दुल ख़य्यूम जो वहाँ कोने में बैठे हुए साबिक़ा चेयरमैन टांडूर म्यूनसिपैलिटी, बहुत सीनियर, ये दोनों लोग बहुत सीनियर लोग हैं टांडूर के, और कई ज़माने तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहुत एक्टिव वर्क किए हैं। और हमारे शफ़ीउद्दीन अहमद साहब हैं, नौजवान हैं बेचारे, बहुत दिन से मजलिस बचाओ तहरीक से है और कई दिन से प्रजा दरबार से भी जुड़े हुए हैं। कई वहाँ के केसेस भी मसला हल करवा रहे हैं। मुझे भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि वहाँ पर आकर आप प्रजा दरबार मुनक़िद करो बोलकर। हमारे मोहम्मद रसूल साहब हैं, आप भी एक नौजवान हैं। मोहम्मद फ़ैयाज़ साहब है, ये लोग भी मेरे से, मोहम्मद अज़हर, अब्दुल शुकूर, मोहम्मद अफरोज़ और हमारे सैयद फ़याज़ और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये तमाम लोग जो हैं आज यहाँ पर आए। एक इजलास हुआ। ये इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय किया गया है कि हमारे सीनियर वर्कर, सीनियर कारकुन, समाजी कारकुन जो जिनका ताल्लुक़ टांडूर से है, मोहम्मद सलीम उर्फ़ सलीम जोशीले को विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के मजलिस बचाओ तहरीक का सदर नामज़द किया गया है। जनाब मजीदुल्लाह ख़ान फ़रत ने मोहम्मद सलीम उर्फ़ सलीम जोशीले को विकाराबाद टाउन का सदर, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट का सदर मुंतखब किया गया है। और इनसे ख्वाहिश की गई है कि विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं, जिसमें टांडूर टाउन एक है, टांडूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, परगी, कोड़ंगल और जितने भी आते हैं, उसमें तमाम में जो है वहाँ डालने के लिए उनसे ख्वाहिश की गई है। और साथ ही में हमारे शफ़ीउद्दीन अहमद साहब को टांडूर टाउन का यूथ का सदर नामज़द किया गया है। और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मोहम्मद रसूल साहब को जनरल सेक्रेटरी, हमारे मोहम्मद रसूल साहब हैं, ये बहुत एक्टिव रहते हैं टांडूर के कामों में, इनको जनरल सेक्रेटरी यूथ का मुंतखब किया गया है। और हमारे मोहम्मद फ़ैयाज़ और मोहम्मद अफरोज़, ये दोनों जनों को जो है जॉइंट सेक्रेटरी के हैसियत से, और अब्दुल शुकूर साहब और हमारे सैयद फ़ैयाज़ और मोहम्मद ज़ुबैर साहब को एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के हैसियत से रखा गया है। तो टांडूर टाउन में यूथ की कमेटी पहले डाली गई है और हमारे सलीम भाई को ज़िम्मेदारी दी गई है कि अनक़रीब टांडूर में सबसे पहले एक कमेटी तश्कील दी जाए, और उसके बाद में परगी में, फिर उसके बाद में विकाराबाद में जो भी लोग विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में मजलिस बचाओ तहरीक, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मजलिस बचाओ तहरीक से जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे सलीम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका नंबर भी फेसबुक पर दूंगा। तो ये इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया गया है। मैं गुजारिश करूँगा मजलिस बचाओ तहरीक के सदर जनाब मजीदुल्लाह ख़ान साहब फ़रत से कि वो आप अपनी राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम टांडूर से आए हुए क़ायदीन का खैर मक़दम करता हूँ, और तहरीक के दाखिली मशावरत के बाद में जो फ़ैसला लिया गया, उस फ़ैसले के मुताबिक जनाब मोहम्मद सलीम साहब विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर नामज़द किए गए। जनाब शफ़ी साहब, शफ़ीउद्दीन अहमद साहब यूथ सदर, और तमाम ज़िम्मेदारान को ज़िम्मेदारी दी गई। इंशाअल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ आज हर अज़ला में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसलमान मुत्तहिद होने का वक्त है, इसलिए कि बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हैं और बिलखुसूस अज़लाओं के अंदर मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है।
एक वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता, फिर 5 साल तक मुसलमान याद नहीं आता। ऐसे हालात में जो मुसलमानों के एमएलए हैदराबाद से चुने जाते, ना वो कोई अजलाओं के मुसलमानों की आवाज़ उठाते, ना उनके मसाइल पे आवाज़ उठाते। आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वफ़ के लाखों करोड़ रुपए के असासे है, जिसकी हिफाजत करते हुए अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वफ़ के जायदाद को सही इस्तेमाल किया गया तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मुसलमान बेरोज़गार नहीं रहता, कोई तालुम से महरूम नहीं रहता, बल्कि हम दिगर अपने वतन को मदद कर सकते हैं। और हमारी पॉलिसी है कि हम साझेदारी चाहते हैं, हम ताबेदारी नहीं चाहते किसी से। मजलिस बचाओ तहरीक की ये ओपन पॉलिसी रही कि हम किसी से की ताबेदारी नहीं करेंगे, हम साझेदारी करेंगे। आने वाले वक्त में हर डिस्ट्रिक्ट में पिछड़े तबक़ात, दलित, हरिजन, गिरिजन, बहुजन तबक़ात से हम साझेदारी करते हुए एक सियासी इनकलाब पैदा करेंगे जो मुस्तक़बिल में मुसलमानों के साथ साथ दिगर अपनाए वतन और मजलूमों की खिदमत कर सके, उनके हुकूक़ दे सके। ये समाजी इंसाफ की लड़ाई है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सादक़ल्लज़ी हक़्क़ल हक़्क़ा, जब तक हक़दार का हक़ नहीं मिलता दुनिया में अमन क़ायम नहीं किया जा सकता, इंसाफ क़ायम नहीं किया। इंसाफ को क़ायम करने की सबसे अव्वलीन शर्त यह कि इंसाफ के समाजी इंसाफ क़ायम करे। मैं ख्वाहिश करूँगा कि इलाक़ाई सतह पर भी जनाब सलीम साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा वहाँ के पिछड़े तबक़ात, बहुजन, गिरिजन, हरिजन, दलित, आपके जैसे गंगी जमनी तहज़ीब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में है। हम यहाँ पे अगर फासिस्ट ताकतों को हराना है, जो एक माहौल हिंदू मुसलमान का पैदा करके सारे मुल्क में मनाफरत पैदा कर रहे, नफ़रत को ख़त्म करना है, तो हमको इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाना है, इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाना है। तमाम तबक़ात को बिलखुसूस SC, ST, BCs, OBCs से इलाक़ाई सतह पर आप सफ़बंदी कीजिए। ये नहीं कि हम महदूद होकर रहे, हमारे दायरे को बढ़ाना होगा, एक बड़ी ताकत बनना होगा। अब हम किसी से मुतासिर हुए बना ताकत से नहीं, बल्कि दुनिया में हक़ ताकत है, ताकत हक़ नहीं हो सकती। हम हक़ का काम कर रहे हैं और हम ही ताकत है। इंशाअल्लाह ताला मैं तवक्को करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तहरीक के तमाम लोगों को वो सलाहियतों से नवाज़ परवरदिगार, ताकि हम हर मज़लूम की काम कर सके, मिल्लत मज़लूमा की खिदमत कर सके, दिगर पिछड़े पसमानदा तबक़ात को हम अपने अखलाक की बुनियाद के पे इस्लाम पहुँचा सके, इस्लाम की बेहतरीन मिसाल पेश कर सके, नबी की सीरत को अमली तौर पे अग़यार तक पहुँचा के तबलीग़ इस्लाम का काम कर सके। मैं दुआ गो हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि इलाक़ाई सतह पर अब आपकी ज़िम्मेदारी, इंशाअल्लाह कोई किसी को लीडर नहीं बनाता, मरहूम गाज़ी मिल्लत की ज़िंदगी आपके सामने है। एक आम आदमी की हैसियत से उठे और 25 साल खिदमत किए, 40 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही के ऐसे से काम किए, 25 साल ऐवान असम्बली में थे और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल जो ऐवान असम्बली में उनकी खिदमत की, आवाज़ उठाई मुसलमानों की, उसका नेमुल बदल आज तक पैदा नहीं सका असम्बली में। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में पढ़े लिखे, काबिल तरीन, समझदार, सलाहियत रखने वाले हजरात सामने आए, नौजवान सामने आए, इस कौम की क़ियादत करे। ये नहीं कि हैदराबाद से ही लीडर उठेगा, गाँवों में आके तकरीरा करके गाँव के मुसलमानों का सौदा करेंगे, कभी कांग्रेस से, कभी तेलुगु देशम से, कभी TRS से। अब ये चाहिए कि आपके इलाके वाली सतह के ऊपर आप अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए, वहाँ से लीडर आप पैदा कीजिए, सारे तेलंगाना के मुसलमानों की क़ियादत करने के लिए नौजवानों को काबिल बनाइए, तराशिए और उनको दीन और दुनिया की सियासत और दुनिया की हिकमत से वाकिफ़ कराइए, बेहतरीन कैडर को तैयार कीजिए। जैसा कि आज हिंदुत्व के नाम पे RSS, BJP काम करके नौजवानों को तैयार कर रही है, ये ज़िम्मेदारी आपकी, मेरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, आने वाली नस्लों को तैयार कीजिए। इंसाफ और हक़ की लड़ाई ये सिलसिलेवार लड़ाई है, ये सिलसिलेवार चलते रहेगी और हमको सिलसिलेवार क़ियादत को तैयार करना है। मैं चाहता हूँ इसमें काबिल जो नौजवान है वो आगे बढ़े। आज सोशल मीडिया का दौर है, अपने मसाइल को ट्विटर से, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से और प्रजा दरबार इंशाल्लाह वहाँ पे भी अमजदुल्ला का क़ायम करेंगे। बेहतरीन खिदमत चल रही है। आज कोई सियासी जमात, समाजी जमात मिसाल नहीं दे सकती जो मजलिस बचाओ तहरीक और उसके क़ायदीन अमजदुल्ला खान और प्रजा दरबार कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है सलीम साहब से, शुक्र साहब से, तमाम से कि टांडूर के अंदर आप क़ियादत को मजबूत कीजिए, आप अपनी क़ियादत पैदा कीजिए।
ये नहीं कि किसी के भरोसे पे क़ियादत नहीं, किसी के साजिशों से बचिए, अपनी क़ियादत को मुस्तकम कीजिए। इंशाअल्लाह टांडूर से कोई अजब नहीं है कि सफबंदी होगी, दलित, हरिजन, गिरिजन, मुसलमान मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, आपका उम्मीदवार कामयाब होगा, एमएलए होगा। कोई राव रेड्डी के भरोसे मत रहिए, अपनी तैयारी अपन कीजिए, अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाइए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सलीम भाई से कि नए सदर मंजलिस बचाओ तहरीक विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट से बहुत पुराने वर्कर हैं, मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के साथ में काम किए सो है और वहाँ के हलके के टांडूर हलके के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हुआ करते थे और बहुत ही सीनियर वर्कर है। यानी आज इनके उतना सीनियर मैं समझता हूँ कि टांडूर में कोई सियासी जमात में कोई वर्कर नहीं होगा, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपसे मुखातिब करें। बैठ करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे को आज विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज सदर का मौका दिए हैं और मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये ओहदे को निभाऊंगा। और मेरी दिली ख्वाहिश है तांडूर के जितने भी गरीब गुरबा है वो पजा दरबार लगाओ बोल के बहुत कोशिश करें। हम आके हम खान साहब को बोले इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पजा दरबार लगाएंगे तांडूर के अंदर। बस हम यही मेहनत करना है और एमबीटी को बराबर जिताना है। काउंसलर इलेक्शन में हम 14 काउंसलर खान साहब को तोहफे में दे देंगे इंशाल्लाह। ये हमारी ख्वाहिश है और हम सब मिल के काम करेंगे। बस खुदा हाफिज़। और पूरे ज़िलों में आप कमेटी डालेंगे? विकाराबाद, परगी, कोड़ंगल, कोसगी, जो जितने भी ज़िले हैं उन वहाँ पर हम कमेटी क़ायम करेंगे, एमबीटी पार्टी को क़ायम करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे काम है इंशाल्लाह। मैं हमारे साथ में एक बहुत ही सीनियर अब्दुल क़य्यूम साहब साबिक़ा चेयरमैन 5 साल जो है टांडूर म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थे। इंशाल्लाह अनक़रीब वो भी बहुत क्योंकि उम्रे को जा रहे हैं, उम्रे से आने के बाद में इंशाल्लाह बिल्कुल अमली सियासत में फिर से दोबारा उतरने वाले हैं और वो भी मजलिस बचाओ तहरीक का परचम तले। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो टांडूर के बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और दूसरी बार दारुल अमन पे अमजदुल्ला खान साहब से मुलाकात करने का मौका मिला और जो है तांडूर यूथ बॉडी के वास्ते इंतखाब हुआ है और नई बॉडी बनी है। और मुबारकबाद देता हूँ सलीम भाई को जोशीले और विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट डिक्लेयर करे हैं आज। और विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के अलावा तांडूर के 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टाउन बॉडी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बॉडी और लोकल बॉडीज़, वार्ड बॉडीज़, पूरे बॉडीज़ बनाने का पूरा इख्तियार सलीम भाई को दिया गया है। और मेरी दिली ख्वाहिश है पूरी मेहनत के साथ सलीम भाई हम तमाम लोगों को लेकर तांडूर में एमबीटी पार्टी को जैसा मजलिस को उभारे हैं, फिर दोबारा उसी तरह एमबीटी पार्टी को उरूज में लाने के लिए बल्दिया इलेक्शन में 4 से 5 काउंसलर कम से कम जिताने की पूरी जिम्मेदारी हम पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब पे ये आज से लागू हुआ है। क्या भाई? इंशाअल्लाह। और तांडूर जाने के बाद तांडूर में इंशाअल्लाह 10 से 15 दिन में तांडूर टाउन बॉडी बनेंगी, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बॉडी बनेंगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बॉडी बनाकर पूरे प्रेसिडेंट लेकर अमजदुल्ला खान साहब, मजीदुल्लाह खान साहब के ज़ेरे निगरानी में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसियों में धुआंधार दौरे होंगे, धुआंधार जालसे होंगे। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप तमाम लोग जितने जुड़ना चाह रहे एमबीटी से जुड़ सकते। और दूसरी बात, ये जितने बाडियाँ बनने के बाद अमजदुल्ला खान साहब ख़ास तौर से प्रजा दरबार एक तंजीम चला रहे हैं, इससे कई लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। हमारी भी दिली ख्वाहिश है एक तांडूर के अंदर, यही नहीं विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना यहाँ आप टाइम दे रहे, थोड़ा बहुत टाइम हमारे लिए भी दिए तो बहुत बहुत खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे टांडूर के नए मुंतखिबा टाउन सदर शफीउद्दीन अहमद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब करें।
बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने इस मुकाम पे लाके हमको दिया है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इंशाअल्लाह हमको जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो ज़िम्मेदारी को इंशाअल्लाह पूरी तरीक़े से निभाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारा साथ दे और इंशाअल्लाह तांडूर के अंदर जिस तरीक़े से हम लोग मेहनत करेंगे उसकी कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह ही देने वाला है। हमारी पूरी मेहनत हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, जितना हो सके उतना दिलो जान से इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला से उम्मीद है और अल्लाह से यही दुआ करते हैं हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी बुलंदी की कामयाबी अता करे इंशाअल्लाह, जो हर लोग के लिए एक मिसाल बने इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी जो आवाम के लिए हम जो भी मेहनत कर सकते हैं इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और मज़लूमों की और यतीमों की जो दुआएं हमारे साथ है इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला इसको कामयाबी बनेगा और अल्लाह बेहतर से बेहतर बुलंदी की कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। यूथ टाउन के प्रेसिडेंट हमको बनाया अल्लाह और हमारे अमजद भाई के बहुत बहुत शुक्रिया, हमको इस काबिल समझ के जो ज़िम्मेदारी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीक़े से इसकी पूरी ज़िम्मेदारी हम निभाएंगे इंशाअल्लाह। इस इजलास को ख़त्म करने से पहले मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब मुस्तफ़ा महमूद साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आपको औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक़ाराबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम क़ायदीन यहाँ जमा हुए हैं। मैं इस्तक़बाल भी करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला जो भी ज़िम्मेदारी दी गई है, बिलख़ुसूस जनाब सलीम साहब को जो है वक़ाराबाद का जो है ना सदर बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट सदर, और जनाब शफ़ीउद्दीन साहब को टांडूर के जो है ना यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों से मिल्लत इस्लामिया की खिदमत के लिए जो है मुंतखब फरमाए और आपसे काम ले। और तमाम का मैं शुक्रिया, तमाम लीडर्स का मैं इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और इस तकरीब का जो है अख्ताम को पहुँचता है। बाजू का ही